विलोपन विधि है। ठीक, विलोपन विधि में हम एक्सरसाइज 3.4 लगाएंगे। 3.4 कैसा है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो समझ लो विलोपन विधि है क्या। विलोपन विधि में यहाँ देखो दो चर है, x और y, दो चर है। एक चर को हम विलुप्त कर देते हैं, एक चर को क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं। तो अब या तो तुम x को विलुप्त करो या तो y को विलुप्त करो। तो हम ज्यादा कोशिश ये करें कि पहले हम y को विलुप्त करके x का मान निकालें। y को विलुप्त करके किसका मान निकालें, x का। तो y का अगर हम विलुप्त करते हैं तो y को विलुप्त करने के लिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों में y का जो ये पद है ये बराबर होना चाहिए, तभी हम विलुप्त कर पाएंगे। और विलुप्त भी कैसे करेंगे, जब ये दोनों के गुणांक समान हो, जब दोनों के गुणांक समान हो तब ये दोनों विलुप्त होंगे। ठीक, दूसरी चीज यहाँ देखो प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यानी दोनों अगर सेम कंडीशन में है, दोनों की जो चिन्ह समान है, अगर दोनों के चिन्ह समान है तो हम घटाते हैं। यहाँ माइनस माइनस होता तो घटा देते, प्लस प्लस है तो घटा देंगे। अगर विपरीत हो तो हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ विपरीत तो है नहीं, विपरीत माने अगर यहाँ धन हो तो यहाँ ऋण हो, या यहाँ धन हो तो यहाँ ऋण हो, विपरीत चिन्ह। अगर विपरीत है तो हम जोड़ते हैं और समान हो तो घटाते हैं, ये बात याद रखना। विलोपन विधि में अगर हमें विलुप्त करना है तो जिन्हें हमें विलुप्त करना है उनके चिन्ह जो हैं अगर विपरीत हैं तो जोड़ देंगे और अगर समान है तो घटा देंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ जो चिन्ह है वो समान है तो हम यहाँ घटाएंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ 5y है, यहाँ 2y है, ये दोनों के गुणांक समान होने चाहिए, यानी 5 और 2 का हमें लघुत्तम लेना होगा। 5 और 2 का लघुत्तम 10 होगा। तो यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करेंगे तब जाकर के ये दोनों पद समान होंगे। और जब गुणांक में समान हो जाएंगे, तो जब गुणांक में समान हो जाएंगे तो चिन्ह समान है, हम इनको घटा देंगे। घटा देंगे तो y वाला पद गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तो x वाला पद बचेगा। x वाले पद से हम x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान निकल जाएगा तो उस मान को किसी एक समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब आओ देखें हम इसको कैसे लगाते हैं। तो इन्हें लगाने के लिए देखो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करके और समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करके घटाने पर यह काम हमें करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 2 से तथा समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर। तो फर्स्ट में देखो 2 से गुणा करना है ना, तो 2 से गुणा करो तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16x प्लस 2 पचे 10y बराबर 2 नवा 18। और यहाँ इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो ये मान लो ये समीकरण थर्ड हो गया, इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो 5 दिया 15x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 5 चौक 20। ये समीकरण फोर्थ है। अब थर्ड से फोर्थ को घटाइए तो घटाने के लिए हम चेंज करेंगे। तो ये दोनों देखो 10y में से 10y निकल गया, कट गया, 16 में से 15 जा केवल x बचेगा नहीं, 18 में से 20 निकाल दो तो -2 बच गया। x का मान आ गया, x बराबर कितना आ गया -2। अब जब x बराबर -2 आ गया तो यह मान हम समीकरण फर्स्ट में रख करके y का मान निकाल लें। ठीक,
लिखोगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर मान रख दो 8 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल 9। देखो यहाँ 8x का मान रख दिए, क्या हो गया 8 दूनी 16 हो गया, -16 प्लस 5y इक्वल 9 implies that 5y यही रहने दो। तो यहाँ 9 है, -16 को उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा +16 25, क्या हो गया 5y बराबर 25। ठीक, इसलिए y बराबर क्या हो गया 25/5 या y बराबर 5 × 5 = 25। अतः x बराबर -2 और y बराबर। उत्तर की जांच करना चाहो तो तुम जांच करके देख सकते हो किसी एक समीकरण में, फर्स्ट में या सेकंड में। इसके बाएं पक्ष में x और y का मान रख दो, अगर दाहिना पक्ष मिल जाता है तो तुम्हारा उत्तर सही है। समीकरण सेकंड के या समीकरण फर्स्ट के बाएं पक्ष में x और y का मान रख दो। तो जब x और y का ये मान रखोगे तो दाहिना पक्ष यदि आ गया यानी 4 आ गया तो समझ जाओ कि उत्तर हमारा सही है। देखो अगर y की जगह -2 रखोगे तो 3 दूनी 6 -6 हो गया, और यह 2 × 5 = 10, तो 10 - 6 4 हो जाएगा, यानी सही है। यहाँ मारो 8 दूनी 16 -16 हो गया, 5 × 5 = 25, -16 + 25 9 हो जाएगा, उत्तर हमारा सही है। ठीक, इसी बीच से लगाते हैं, लगा लीजिए। देखो दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है 7y - 2x = -3 और 4y + 3x = 19। यहाँ देखो, यहाँ भी अगर हमें यहाँ किसको विलुप्त करें, सीधा सा है x को विलुप्त कर दिया जाए। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ x का गुणांक -2 है और समीकरण सेकंड में गुणांक +3 है, यहाँ -2 -3। तो हमें x को विलुप्त करने के लिए इसमें हमें 3 से और इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा। अरे समझ में, यानी समीकरण फर्स्ट में 3 से और समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा मान लो कर लिए। अब यहाँ दोनों का चिन्ह देखो विपरीत है, तो जब विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पहले तो देखो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में कितने से 3 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो जोड़ो तो फर्स्ट में कैसे गुणा करें, 2 से ना 3 से, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करो तो 3 से 21 y -6x बराबर -9, और इसमें 2 से गुणा कर दो, माइनस में जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जोड़ना है तो जब हम जोड़ते हैं तो हम यहाँ कोई चिन्ह बदलते नहीं हैं। जब हम घटाते थे तो यहाँ चिन्ह बदलते थे ना, तो यहाँ हम कोई चिन्ह छुएंगे नहीं। माइनस जैसे किए हैं ना, जोड़ा नीचे ये दोनों देखो माइनस है प्लस है तो क्या हो गया, कट गया। 21 और 8 जोड़ रहे हो ना, तो 21 8 कितना हो जाएगा 29y है, तो खत्म हो गया। 8 9 में से 8 जा तो 18 में से 9 जा 9, यहाँ बच जाएगा 2। तो यह क्या हो गया, y बराबर 29y 29 या y बराबर 1। यहाँ से देखो
अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या देखोगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर रखो तो 7 इंटू वाई की जगह पर 1 माइनस 2x इक्वल -3। यहाँ काम हो जाएगा 7 माइनस 2x इक्वल -3, या -2x ही रहने दो तो ये 7 उधर जाएगा तो -7 -3, या हो गया -2x इक्वल यहाँ -10, या क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर दो, 2x इक्वल 10 implies that x इक्वल 10/2, या x इक्वल क्या हो जाएगा 2 5 जो, तो हम पा गए x इक्वल 5 एंड y इक्वल 1, यानी x बराबर 5 और y बराबर 1 आता है। x बराबर 5 y बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच करना है तो जांच कर लो, किसी एक समीकरण में, एक फर्स्ट में या सेकंड में x और y का मान रख दो, बाएं पक्ष में मान रखोगे तो दाहिना पक्ष अगर मिल जाता है तो तुम्हारा आंसर सही है, और नहीं मिलता है तो समझ लो गलत है। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ रखोगे तो 7 अंदर, तो यहाँ 7 7 हो गया, -2 5 जा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो 7 माइनस 10 बराबर -3, सही है, उत्तर हमारा सही है। अरे समझ में, ठीक, आगे लगा। अब यहाँ देखो, प्रतिस्थापन विधि से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3x - 7y = 6, x + 2y = 15। तो प्रतिस्थापन विधि से या तो तुम समीकरण फर्स्ट को लो या समीकरण सेकंड को, ठीक, कैसे लगाते होंगे, यहाँ देखो समीकरण सेकंड, जो इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में x + 2y = 15 दिया है, तो हम x को अलग कर सकते हैं, कैसे, यहाँ लिख लो समीकरण सेकंड से x बराबर क्या हो जाएगा 15 - 2y, ये क्या हो गया, देखो हो जाएगा सर। यहाँ क्या कर दिए, यहाँ हमने ये किया, x जहाँ था वहीं रखे, बाकी 2y को बराबर के दूसरी ओर लेकर चले गए। अब ये x का मान हमें मिल गया, x बराबर 15 - 2y, यानी x बराबर 15/2 मिल गया x का मान। इस मान को समीकरण सेकंड से पाया होंगे, इसमें इस चीज को ध्यान रखना होता है, इसमें इस बात का तुम ध्यान ये रखो कि जहां से तुम पाए हो उसी में मान नहीं रखना होगा, जहां से तुम पाए हो मान वहीं पर नहीं रखोगे, क्या रखोगे, अगर ये सेकंड से पाए हो तो फर्स्ट में रखो, ठीक है। कैसे लिखोगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रतिस्थापन में, प्रतिस्थापित करने पर, तो सेकंड में फर्स्ट में प्रतिस्थापित करो, 3x की जगह पर 15 - 2y - 7y = 6, implies that, यहाँ देखो ये 45 - 6y - 7y = 6, implies that, यहाँ देखो यह -6 - 7 कितना हो जाएगा 13y = 6, 45 को उधर लेके चल जाओ, ये हो गया, यहाँ चाहो तो चिन्ह चेंज कर दो, 13y = यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 39, 39, अगर चिन्ह लगाओ तो लगाइए, अब चिन्ह चेंज कर दो, y पर क्या हो जाएगा 39/13 बराबर हो गया। अब इस मान को समीकरण थर्ड में भी हटा लगा दो, अब समीकरण थर्ड में x का मान
रखने पर थर्ड तुम्हारा क्या है x बराबर देखो 15 ऋण 2 y बराबर 15 ऋण 2 गुणे y का मान 3 पाए हो क्या हो गया 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 3। यह कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम कोई भी सवाल इस तरह से लगा सकते हैं। x का मान तुम निकाल लो और x का मान अगले समीकरण में रख दो तो y का मान मिल जाएगा। और सिंपल सा है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यह दूसरा का सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको भी हम क्या करें, इसको हम क्या करें, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से √2x इक्वल √3y या implies that x इक्वल √3 अपॉन √2y। इसको कर लो समीकरण थर्ड। अब इस मान को समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण किसमें कर दे, ये फर्स्ट से पाए हो ना, तो सेकंड में, समीकरण सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो देखो यहाँ हो गया √5 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू y प्लस √2y इक्वल 0। इंप्लाइज दैट यहाँ देखो √5 इंटू √3 क्या हो जाएगा 15 बाई √2y प्लस √2y इक्वल 0। इंप्लाइज दैट यहाँ देखो यहाँ बाई √2 है, यहाँ बाई √2 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ का भी जब हम वही करेंगे तो यहाँ हो गया √15y प्लस, अब √2 का यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएगा 2y अपॉन √2 इक्वल 0। इंप्लाइज दैट ये हो गया √15y प्लस 2y इक्वल 0। इंप्लाइज दैट y कॉमन ले लो तो √15 प्लस 2 इक्वल 0। तो अब यहाँ देखो यह तो 0 हो नहीं सकता, √15 प्लस 2 0 नहीं होगा, ये तो खुद भी संख्या है, एक अंक है, नंबर है, तो y 0 कौन हो जाएगा, y हो गया, इसलिए y इक्वल क्या हो जाएगा 0। अतः x तो पहले पाए थे 0 और यहाँ y 0 हो गया, तो x और y दोनों का मान क्या आ गया 0। प्रतिस्थापन विधि से जब तुम हल करोगे यह मान